हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में मतलब कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं, बट इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि डीप करंट इमोशंस क्या है आपके पर्सन के करंटली, वो उनकी गहरी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, गहरे इमोशंस क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइज, एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, तो पर्सनल नहीं है ये रीडिंग आपकी। तो पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलो लेट्स लाइट द कैंडल एंड देखते हैं डीप इमोशंस क्या है आपके पर्सन के। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है कैंडल लाइट और देखते हैं आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या है आपको लेकर। मुझे ना इस पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब अलग ही लेवल पे है। ओके, ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, आपके थॉट्स से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं बाहर, बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं आपके थॉट्स में। और सबसे ज़्यादा अगर ये किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं वो है आपके साथ इंटीमेट होने के बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी किसी बात से ये बहुत हर्ट दिख रहा है, मुझे बहुत हर्ट है आपकी किसी बात से। ओके, हो सकता है कि आपने कुछ इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कुछ बोला हो जिससे ये पर्सन बहुत हर्ट हो गए। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी ऐसे इंटेंशन से उनको ऐसी चीज़ें कुछ बोली या की जिसकी वजह से, मतलब आपका इंटेंशन उनको हर्ट करने का नहीं था, लेकिन हो सकता है उसके वजह से इस पर्सन को हर्ट हुआ हो। ठीक है, आप इस पर्सन के लाइफ में बहुत स्पेशल हो, मतलब आपके जैसा ना कोई, मतलब आपकी जगह ना कोई ले सकता है उनके ज़िंदगी में, और ना लेना, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी ले सकता आपकी जगह इस पर्सन की ज़िंदगी में। ओके, ये जहाँ देखते हैं हर एक इंसान में उन्हें आप नज़र आते हो। ठीक है, ये पर्सन बहुत जेलस भी है, बहुत इनसिक्योर है, ये आपको किसी के साथ नहीं देख सकते या किसी के साथ देखना नहीं चाहते। जेलसी बहुत है इस पर्सन के अंदर। ओके, उनको चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के होकर रहो, कोई और आपके पास ना आए, कोई और आपसे बात ना करे। ठीक है, यस, जेलसी लेवल बहुत है इस पर्सन के अंदर। फिलहाल करंटली अगर देखा जाए ना, इस पर्सन के लिए आपसे और आपके प्यार से ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है उनके लिए। मतलब देखो, अगर अभी आप दोनों में कोई प्रॉब्लम भी चल रही है ना करंटली, उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता, वो प्रॉब्लम भी मैटर नहीं करती और उस प्रॉब्लम के पीछे की वजह भी मैटर नहीं करती है। अगर कुछ मैटर करता है तो वो है आपका प्यार। ओके, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, गहरी फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए आप दोनों की। इस पर्सन के इस पर्सन को किसी बात का स्ट्रेस है, और ज़्यादातर ये स्ट्रेस मुझे लगता है उन्हें अपने फैमिली को लेकर है। हो सकता है उन्हें ऐसा लगता है कि फैमिली अलाउ नहीं करेगी या फैमिली अगेंस्ट जा सकती है इस रिश्ते के। ठीक है, या इनके ऊपर इनके फैमिली ने किसी तरह का प्रेशर बनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा मुझे ये स्ट्रेस में दिखते हैं। जहाँ बात कमिटमेंट देने की आती है, जहाँ बात आपके लिए स्टैंड लेने की आती है, ये पर्सन नहीं कॉन्फिडेंटली कर पाते कुछ, क्योंकि फैमिली का इतना प्रेशर ही है इस पर्सन पे जो उन्हें कुछ करने ही नहीं देता। हो सकता है फिलहाल ये ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, मुझे कोई और मिल गया है। ठीक है, और ये सब वो क्यों कर रहे हैं? आपसे रिएक्शन निकालना चाहते हैं वो, कि अगर वो आपको ऐसा शो करते हैं कि मैं खुश हूँ तुम्हारे बिना, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने ना होने से, तो आपका रिएक्शन क्या होता है वो देखना चाहते हैं वो। ठीक है, दे वॉन्ट टू सी वॉट यू रिएक्ट, मतलब वो आपको इनसिक्योर करना चाहते हैं। ओके, ये आपको ऐसा दिखाना चाहते हैं तुमसे भी बेटर मुझे कोई मिल गया। लेकिन मैंने शुरुआत में क्या बोला, आपकी जगह इनकी लाइफ में कोई नहीं ले सकता, इनके दिल में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, किसी कोई मैच ही नहीं, कोई तोड़ ही नहीं है आपका।
कहीं ना कहीं इस पर्सन को अभी भी कई सवाल है उनके मन में, और उसमें से एक सवाल ये है कि क्या आप उनसे प्यार करते हो या क्या आप उनसे नफरत करते हो, क्या फीलिंग क्या है आपकी इस वक्त उनको लेकर, वो जानना चाहते हैं। और अगर कोई वजह उन्होंने दी है आपको नफरत करने की, तो क्या आप अभी भी उनसे नफरत करते हो, क्या आप अभी भी उनसे गुस्सा हो, नाराज हो, डिसअपॉइंटेड हो, निराश हो, वो जानना चाहते हैं आप क्या फील करते हो एग्जैक्टली। हो सकता है इन्होंने ऐसी कोई चीज़ करी हो जिसके बाद मुश्किल हो रहा है, आपको फेस करना मुश्किल हो रहा है, आपके सामने आना मुश्किल हो रहा है, आपके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गलतियाँ इस पर्सन ने कर दी है जिसका उन्हें बहुत पछतावा भी है और बहुत बुरा लगता है और बहुत डर भी लगता है कि अगर वो आपके सामने अब आ जाए तो क्या आप उनको माफ़ करोगे, क्या आप उनकी गलतियों को माफ़ करोगे, उनको एक्सेप्ट करोगे। इसीलिए वो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत टाइम लग गया इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझने में, आपकी इम्पोर्टेंस समझने में। ओके, बहुत वक्त ले लिया इस पर्सन ने। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपको खोना उनके ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस है या होगा। ठीक है, अगर वो आपको खो देंगे वो उनका लॉस होगा, आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप इतने अच्छे हो कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं है कि उन्हें कोई भी मिल जाए, स्पेशली आप जैसा पर्सन उन्हें मिल जाए। तो ये उन्हें रियलाइज हो रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस पर्सन को बहुत दुख हो रहा है कि काश हम आज दूर नहीं होते, या काश जो भी प्रॉब्लम्स हमारे बीच चल रही है वो ना हुई होती, काश हम आप अभी तक साथ होते, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा होता, काश ये काश वो, बहुत काश वाली फीलिंग है इस पर्सन की। ओके, रिग्रेट फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्यार सच्चा था, फीलिंग सच्ची थी। ओके, टाइम पास होता तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो टाइम पास नहीं है, ये उन्हें अब समझ आ रहा है। पहले उन्हें लगता था कि उनकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग नहीं है आपके लिए, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि नहीं, सच में वो सच्चा प्यार करते हैं आपसे और आपने भी उनसे सच्चा प्यार किया है। उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि अब आप उनको माफ़ नहीं करोगे, उनको नहीं समझ पाओगे, उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। बहुत डर लग रहा है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा, बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं। इनको आपके साथ वो एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे एक कंफर्ट था आप दोनों के बीच में। ओके, एक फन एलिमेंट था, एक केमिस्ट्री थी, आप वो आपसे कुछ भी कह सकते थे, आप उनसे कुछ भी कह सकते थे, एक एक कंफर्ट लेवल था आप दोनों के बीच में। आप दोनों जब साथ बात करते हो या जब सही चल रहा होता है ना, आप दोनों बहुत फनी, आप दोनों की फनी साइड बाहर आती है, ह्यूमरस साइड बाहर आती है, बहुत जोक्स मारते हो, हंसते हो, एक दूसरे को हंसाते हो। दे आर मिसिंग इट। जितना ही कोशिश कर रहे हैं ना कि आपकी यादों को भुला दे, आपको भुला दे, आगे बढ़ जाए, पास्ट से मूव ऑन हो जाए, नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग है आपके लिए इस पर्सन के दिल में कि वो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आपसे मूव ऑन हो पा रहे हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं गाइस, आप इस चीज़ को मानो ना मानो, ये होपलेसली प्यार में है आपके, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, नहीं भुला पा रहे हैं। जो मेमोरीज क्रिएट करी है आपके साथ, जो छोटी छोटी मेमोरीज क्रिएट करी है, चाहे फिर मिलने के बाद करी हो या बिना मिले करी हो, दे आर मिसिंग इट। आप में से कुछ लोग तो मिले भी नहीं हो एक दूसरे को, लेकिन जो फोन पे आप दोनों का रिश्ता बना है वही गजब लेवल का बना है। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप तो इजीली मूव ऑन हो गए, आपको तो फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है मूव ऑन होने में। ठीक है, या मे बी आपकी फीलिंग है जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये इंसान तो मूव ऑन हो गया, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मैं यहाँ यहीं पे रह गई। आपके लिए भी मुश्किल है, इस पर्सन के लिए भी मुश्किल है, बोथ आप दोनों मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। एक टाइम था जहाँ पे ये पर्सन खुद आपसे बोल रहे थे मूव ऑन हो जाओ, मुझे भूल जाओ, मेरे बारे में मत सोचो। ओके, लेकिन अब वही चीज़ उन पे उल्टी पड़ रही है, क्योंकि वो अब आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे, वो आपको बुला नहीं पा रहे हैं, वो आपकी यादों से अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, डेफिनेटली आपके लिए बहुत मुश्किल था इनसे मूव ऑन होना, क्योंकि ये खुद ही अगर बोल रहे हैं आपको मूव ऑन हो जाओ तो आप क्या करोगे, राइट?
आपके हाथ में तो कुछ बचा ही नहीं। फिर अगर ये सामने वाला ही आपको बोल रहा है कि मूव ऑन हो जाओ, भूल जाओ, तो आप क्या करोगे? तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी मुश्किल था, आसान नहीं था, डिफिकल्ट डिसीजन था आपके लिए आगे बढ़ना, और खुद को संभालना आपके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपको ऐसा लगने लगा था कि नहीं यार, ये इंसान मुझ पे सीरियस नहीं हो सकता, ये मुझसे प्यार नहीं करता। इनका बिहेवियर ही आपको कहीं ना कहीं ये फील करा रहा था कि नहीं यार, ये पर्सन मुझसे प्यार नहीं करता, सीरियस नहीं है मुझसे, मेरे साथ। आपने भी इस पर्सन को, मुझे नहीं लगता कि रोकने की कोशिश करी। वही है ना कि आपका भी ईगो हर्ट हो गया कहीं ना कहीं। आपको लगने लगा यार, इतना प्यार करने के बाद ये इंसान मुझे बोल रहा है कि मूव ऑन हो जाओ, भूल जाओ, ये वो, तो फिर मेरे रहने का क्या फायदा? तो आपने भी फिर कहीं ना कहीं मूव ऑन होना ही सही समझा। ओके। आप भी कुछ कह नहीं पाए। ओके। आप भी कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाए। आपको तो रहना ही था, आप तो प्यार करते ही थे पहले से ही। लेकिन क्या करोगे? अगर सामने वाला आपके साथ रहना ही नहीं चाहता, आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता, तो आप क्या ही करोगे? राइट। किसी को फोर्स करके आप नहीं अपने साथ रख सकते, और कितने टाइम तक रखोगे? तो आपने भी लेट गो कर दिया, आपके पास कोई चॉइस नहीं छोड़ा इस पर्सन ने। और अब तो ऐसा हो गया है ना कि अब आप इस पर्सन से प्यार भी नहीं करते हो, मतलब प्यार करते हो लेकिन पैशन नहीं रहा आपके अंदर, और नफरत भी नहीं करते। एक नल सी एनर्जी हो गई आपकी, नंब हो गए हो बहुत ज्यादा। पैशन कहीं ना कहीं कम हो गया है। एक ड्राइविंग फोर्स जो होता है ना, वो आपके अंदर कहीं ना कहीं नहीं रहा। ओके। आपको ऐसा लगने लगा यार, सामने वाले को मुझे, मतलब उसे ही मैं चाहिए नहीं हूँ, तो क्यों रहना साथ में? ओके। आप दोनों के पास ना एक दूसरे की बहुत सारी मेमोरीज है, दिल में है। भले ही आप दोनों ने एक दूसरे को कुछ फिजिकली दिया ना हो, बट मेमोरीज बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। सो या अब हम क्या करते हैं, कार्ड रीडिंग करते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा डीपली देखते हैं कि डीप इमोशंस क्या है आपके पर्सन के आपको लेकर। डिवाइन प्लीज बताए डीप इमोशंस क्या है हमारे व्यूअर के लिए, उनके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है। प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए व्हाट आर देयर डीप इमोशंस। उनकी डीप इमोशंस क्या है? एंगेजमेंट रिंग, ट्विन फ्लेम्स, द गोल्डन मिरर, डेथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है पोकर फेस। मैं एक चीज़ तो आपको बहुत क्लियरली बोल सकती हूँ, इस पर्सन ने कभी भी अपनी रियल इंटेंशंस आपको शो नहीं करी। आप कभी समझ ही नहीं पाए ये इंसान मुझसे चाहता क्या है। ओके। क्योंकि एक टाइम था जहाँ पे इन्होंने लिटरली शादी के लिए आपको प्रपोज किया हो सकता है, या फिर आप में से कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो गई है इस पर्सन से। ठीक है, पास्ट में, मतलब कुछ तो हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट देकर ये बैठे थे आपको, बट फिर भी कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को डिटैच कर लिया आपसे। ओके। तो आप कभी समझ ही नहीं पाए एग्जैक्टली कि ये पर्सन फील क्या करता है, सोचता क्या है, चाहता क्या है। ओके। मैं इन कार्ड्स को ना क्लैरिफाई करके आपको बताती हूँ क्या कुछ मुझे फील हो रहा है। लेट्स सी। एंगेजमेंट रिंग की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज एंगेजमेंट रिंग हियर? डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताएं एंगेजमेंट रिंग की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज एंगेजमेंट रिंग हियर? यस, किंग ऑफ स्वर्ड्स। इस पर्सन ने क्या किया है पता है आपको? आपको लव बॉम्बिंग करी है, कहीं ना कहीं बहुत प्यार शो किया, बहुत खुद से ही शादी की बातें करते थे, खुद से ही सारी चीज़ें करते थे, और कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को खींच लिया वापस। ठीक है। आपको अपनी रूड साइड शो करी, एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया इस पर्सन ने। ठीक है। देखिए, अभी भी मैं एक चीज़ बोलूँ आपको, ये पर्सन आपको लेकर बहुत बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। ये आपके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट बन के रहना चाहते हैं। इनका अभी भी दबदबा है। ये अगर आपसे बात भी नहीं करते ना, आप डर के किसी से और से बात नहीं कर पाते, क्योंकि इस पर्सन का खौफ है कहीं ना कहीं आपके मन में कि अगर मैं किसी और से बात कर लूँ या किसी और के क्लोज जाऊँ तो हो सकता है इसे बुरा लग जाए। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे वो, उनका रूल है, आपके दिल पे वो राज करते हैं कहीं ना कहीं, और आप डरते भी हो इस पर्सन से। यस। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो तो आपका कहीं ना कहीं आपके ट्विन से एक नई बिगनिंग की ऑफर आएगी आपके पास।
करना चाहते हैं रादर वो, और इसमें डिवाइन की ही इंटरवेंशन होगी, ठीक है, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है वो डिवाइन कनेक्शन होता है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होता है, ठीक है। तो उसमें भगवान खुद जब चाह रहे हैं, आपका एक होने का वक्त आ चुका है, ऐसा कहीं ना कहीं उन्होंने ही डिसाइड कर लिया है, तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते उस सिनारियो में, ठीक है। वाई इज द गोल्डन मिरर हियर? वाई इज द गोल्डन मिरर हियर? 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। मैं आपको एक बात बता दूं, इस पर्सन की आदत है लव बॉम्बिंग करना, गैस लाइट करना, या मतलब कहीं ना कहीं ये इंसान सेल्फिश तो है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये इंसान सेल्फिश है, ये जो कोई भी है, इनको बस हाय हेलो मिलो, प्यारी प्यारी बातें करो, बस वहीं तक चाहिए रिश्ता। रिश्ते में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको वो लेनी ही नहीं है। आपके केस में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, जहाँ पे ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इस बात का ले रहा है कि वो आपके दिल में जगह कैसे बनाए, वो आपको इम्प्रेस कैसे करे, ठीक है। मतलब इंटेंशन देख रहे हो आप, बस आपको पाना है, रखना नहीं है, निभाना नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। दैट इज समथिंग आई कैन सी। डेथ की एनर्जी क्यों है? वाइज डेथ हियर? क्यों है डेथ कार्ड यहाँ पे? डेथ कार्ड यहाँ पे क्यों है? 5 ऑफ स्वर्ड्स, द एम्परर। यस, ऐसा लग रहा है जैसे, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के ना, वो ना अगर उन्होंने कुछ झूठ बोला था या चीट किया था आपको, या एटीट्यूड शो किया था, या कुछ नेगेटिव कुछ इनके एक्शंस अगर पास में रहे ना, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। बट उनको ये चीज़ पता है कि इस वजह से हुआ है, मेरे बिहेवियर की वजह से हुआ है, मेरे झूठ बोलने की वजह से हुआ है, लेकिन वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी नहीं लेना चाहते। उनके अंदर अभी भी ईगो बहुत है, वो खुद को सही समझ रहे हैं। पोकर फेस की एनर्जी क्यों है? यस, ये पर्सन, मैं आपको एक बात बोलूं, भले ही पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, नो डाउट इन दैट, ये मिस भी कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, लेकिन इनके इंटेंशंस मुझे इतने खास नहीं लग रहे हैं, प्योर इंटेंशंस नहीं दिख रहे हैं मुझे इस पर्सन के। ऐसा लग रहा है प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत हो रही है, और खुद के बारे में ज़्यादा सोचा जा रहा है, आपके बारे में कम सोचा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ गलत जा रही है ये पर्सन फिर से, तो आपको बहुत अलर्ट रहना है। मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगी कि आंखें बंद करके इन पे ट्रस्ट करो। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। एंड कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है गाइस, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा, पहले कमेंट में भी मैं डालती हूँ, तो प्लीज़ व्हाट्सएप करिए एंड पेशेंस रखिए, और जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।